बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी परतों से बना है, कौन कौन सी परतें हैं और किस परत की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, सरल भी है, आप आराम से मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है। वायुमंडल आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि वायुमंडल जो है वो 5 परतों में, इसकी 5 लेयर्स हैं। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है या बटा हुआ है और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है पृथ्वी की सतह से। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। यह पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। क्लियर? सीधा सीधा प्रश्न आता है, पृथ्वी की कितनी परतें हैं? वायुमंडल, माफ कीजिएगा, पृथ्वी की तो 3 परतें हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। और जो स्टार्ट होता है वो होता है पृथ्वी की सतह से। ये है पृथ्वी की सतह। अब हम यहां से पढ़ना इसको शुरू करेंगे। अब आप समझिए इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षोभमंडल की। सबसे पहली परत जिसको आप ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, पृथ्वी की सतह से शुरू होती है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या, देखिए। यह सबसे महत्वपूर्ण परत है, यह बात ध्यान रखना। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आगे बताता हूं। जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभमंडल सबसे महत्वपूर्ण परत क्षोभमंडल। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो जमीन से आप जैसे एवरेज इसकी 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई है। 13 किलोमीटर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि औसत ऊंचाई जो है इसकी वो 13 किलोमीटर है। एवरेज हाइट हम इसको बोल सकते हैं। 13 किलोमीटर तक यह फैली हुई है। ये इसको आपको पता रखना है। सबसे महत्वपूर्ण परत, ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर तक। अब महत्वपूर्ण क्यों है उस बिंदु पर आते हैं। तो परत में ऑक्सीजन की उपस्थिति है जो प्राणियों के लिए श्वसन का काम करती है। क्षोभमंडल में ध्यान देना आप, क्षोभमंडल में ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन की उपस्थिति है। क्षोभमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति है जो प्राणियों के श्वसन हेतु उपयोगी है। इसलिए तो महत्व है, क्योंकि ज्यादातर जो प्राणियों का ठहराव इसी परत में है। पहला महत्व तो ये हो गया। अब दूसरा महत्व क्या है? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होगी, बादल का बनना, वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, ये सारी की सारी चीजें यहां पर होगी क्षोभमंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल का बनना, बादल या बादलों लिख सकते हैं, बिजली चमकना, बादल का बनना, बिजली चमकना, कोहरा, ओले गिरना, बरसात के साथ बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, तूफान आना आदि। तो ये सारी जो मौसम की घटनाएं हैं वो कहां होती है? क्षोभमंडल में होती है। इसलिए इसका महत्व है। प्रश्न सीधा सीधा पूछते हैं कई बार, वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है और क्यों है? महत्वपूर्ण परत क्षोभमंडल है। क्यों है इसके आप बताना है कि इसके अंदर एक तो प्राणवायु ऑक्सीजन की उपस्थिति है, ये महत्व वाली लाइन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है। दूसरा, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो क्षोभमंडल में होती है। तो क्षोभमंडल पहली परत यहां पर समाप्त होती है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसका जो
फैलाव है वो जमीन की सतह से वो 13 किलोमीटर तक है। अब हम दूसरी परत की बात करते हैं, समताप मंडल की। पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल, सम और ताप नाम से स्पष्ट है, जहां पर तापमान बराबर रहता है, न ज्यादा है न कम है। समताप मंडल, जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, इसका फैलाव जमीन से अर्थात पृथ्वी की जो सतह है वहां से 50 किलोमीटर तक है। तो 13 तक तो ये है, फिर 13 से ऊपर चलो, ये आ गया 50 किलोमीटर। तो ये हो गई आपकी क्षोभ मंडल, और यहां तक हो गया आपके समताप मंडल। समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाए। समताप मंडल, इसके नाम से स्पष्ट है कि यहां पर जो तापमान है वो समान रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर तक फैला। अब सतह से तो पहले ये क्षोभ मंडल आएगा, लेकिन फिर आपको ऐसे समझना है इसको, है ना। कहीं आप ऐसे नहीं समझो सर यहां से लगा करके यहां तक पूरा नहीं, पहले क्षोभ मंडल है, लेकिन सतह से 50 किलोमीटर तक कहा मैंने, तो ये 13 से 50 हो गया। इसको इस तरह से समझिए आप। यहां पर मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है, तो बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से ये मुक्त हैं। बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त। न बादल बनते हैं, न मौसम की कोई घटनाएं होती है, तूफान वगैरह आते हैं, इसलिए यहां पर वायुयान उड़ते हैं। तो वायुयान उड़ने के लिए उपयुक्त हैं। प्रश्न आता है सीधा सीधा कि एरोप्लेन कहां पे उड़ते हैं? वायुयानों के उड़ने के लिए उपयुक्त है ये। प्रश्न कई बार पूछते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत में वायुमंडल की कौन सी परत में हवाई जहाज या वायुयान उड़ते हैं? तो आपको सीधा सीधा नाम लिखना है समताप मंडल का, स्ट्रेटोस्फेयर का। इसके अलावा यहां की महत्वपूर्ण बात है, यहां ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। यहां ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन के बारे में आपने काफी साइंस में पढ़ा होगा, इसलिए हम यहां पे जिक्र ज्यादा नहीं करेंगे। यहां पर ओजोन गैस पाई जाती है, जो क्या करती है, जो मैं यहां लिख रहा हूं, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारा बचाव करती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, हमारा बचाव करती है। कौन? ओजोन परत। ओजोन गैस की एक लेयर है यहां पर, है ना, समताप मंडल के अंदर। इस तरह से ये लेयर्स जो सनरेज होती है, जो हार्मफुल होती है हमारे लिए, उसको ये रोक देती है, सोख लेती है। ये है आपके समताप मंडल। अब इसमें याद क्या रखना है? सबसे पहले तो इसका जो फैलाव है वो 13 से 50 किलोमीटर है ना, समताप मंडल के बाद में। उसके बाद में यहां पर न तो बादल बनते हैं, न मौसम की घटनाएं होती है। यही कारण है कि यहां पर एरोप्लेन अर्थात वायुयान उड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे ओजोन गैस की परत पाई जाती है, जो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारा बचाव करती है। यह है दूसरी परत, जिसको हमने नाम दिया है समताप मंडल। तो पहला हो गया क्षोभ मंडल, अब दूसरा हो गया समताप मंडल। लिखिए इसको। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तीसरी परत के लिए, जिसका नाम है मध्य मंडल या मेसोस्फेयर। तीसरी परत की बात करते हैं मध्य मंडल, जो समताप मंडल से ऊपर स्थित है। यहां से आप जब ऊपर जाएंगे, कहां तक? 80 किलोमीटर तक। यह है आपका मध्य मंडल। ज्यादा इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तीसरी परत के रूप में इसको याद रखना है कि समताप मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार है।
समताप मंडल से ऊपर, समताप मंडल से ऊपर कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक इसका मतलब मध्य मंडल का विस्तार है, जिसको आप मेसोस्फेयर भी कहते हैं। अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड इस परत के अंदर प्रवेश करते हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं पृथ्वी तक आने से पहले। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इसका एक अच्छा उपयोग है पृथ्वी के लिए कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सामान्यतः ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इस परत में प्रवेश करने पर जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह है आपकी तीसरी परत, जिसको हमने नाम दिया है मध्य मंडल। उसके बाद में हम चौथी बात करते हैं थर्मोस्फेयर, मतलब बाह्य मंडल। बाह्य मंडल के बाद में एक बहिर्मंडल। तो चौथी परत देखिए बाह्य मंडल, यहां पर मैं लिखता हूं बाह्य मंडल। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद में बाह्य मंडल की बात करते हैं। इसका विस्तार कुछ ज्यादा है, 80 से 400 किलोमीटर तक। यहां से आप देखिए ये 400 किलोमीटर लिख देता हूं मैं यहां पे समझने के लिए। और ये वाला जो है वो है आपके बाह्य मंडल, थर्मोस्फेयर। तो सबसे पहले हम इसका विस्तार लिखेंगे 80 से 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। उसके बाद में देखिए इसका मैं वर्णन यहां पर कर रहा हूं। यहां पर ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से घटता है। इस परत की विशेषता है कि जैसे जैसे आप ऊंचे जाएंगे, ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से घटेगा। तापमान तेजी से घटता है। कहां पर? बाह्य मंडल में 80 से 400। उसके बाद में जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है बहुत स्प्रिटली, बहुत रफ्तार के साथ में। इसका इंपॉर्टेंट जो यूज है हमारे लिए, रेडियो संचार के लिए उपयोगी है। ये रेडियो तरंगें जो भी होती है वो यहां से कनेक्ट होती हैं। आपने एफएम रेडियो वगैरह सुना होगा, रेडियो संचार के लिए उपयोगी है। ये प्रश्न आता है कई बार, कौन सी परत रेडियो संचार के लिए उपयोगी है? तो आपको नाम देना है बाह्य मंडल का। रेडियो, पृथ्वी से प्रसारित होने वाली जो रेडियो तरंगे है वो बाह्य मंडल द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो इसको आपको लिखना है, मैं यहां पर लिख देता हूं, पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे। देखिए मैं इसको नोट्स के रूप में आपको लिखना है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको। पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगे किसके द्वारा? बाह्य मंडल द्वारा पुनः मतलब फिर से, बाह्य मंडल द्वारा पुनः धरती पर परावर्तित की जाती है और इसकी वजह से हमारे रेडियो वगैरह चलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये हमारे लिए इस प्रकार से उपयोगी है रेडियो तरंगों के लिए। अब वापिस आपको देखिए मैं बताता हूं, मध्य मंडल, समताप मंडल से ऊपर 80 किलोमीटर तक अंतरिक्ष से आने वाली उल्कापिंड यहां पे जलकर नष्ट हो जाती है। इसका आपको इतना ही पता रखना है। ये तीसरी परत थी। चौथी है बाह्य मंडल। इसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहां पर तापमान तेजी से घटता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल है जो रेडियो वेव, जो रेडियो संचार तरंगे है, उसको जैसे ही हम वहां भेजते हैं तो वहां से वापिस ये लौट आती है और प्रसारण संभव होता है रेडियो का। तो ये देखिए, पहली क्षोभ मंडल,
दूसरा समताप, तीसरा मध्य, चौथा बाह्य। अब हम पांचवी की तरफ चलते हैं, सबसे लास्ट की परत। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं पांचवी परत की ओर। अंतिम परत है वायुमंडल की, वो है बहिर्मंडल, जिसको आप एक्सोस्फेयर कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये वायुमंडल और ये बहिर्मंडल। अब इसका विस्तार जो है वो सबसे ऊपर की परत है, और यहां पर हाइड्रोजन हीलियम जैसी हल्की गैसें तैरती रहती है। देखिए क्या है इसके अंदर, कुछ बातें हैं जो हम नोट कर लेते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल। प्रश्न आता है सीधा सीधा, सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी, कौन सी? बहिर्मंडल। यहां जो है वो वायु की बहुत पतली परत होती है। यहां वायु सघन नहीं होती है, यहां वायु की पतली परत होती है, थिन लेयर बोलते हैं आप जिसको। हल्की गैसें यहां पर रहती है, भारी गैसें यहां पर नहीं रहती है। हल्की गैसें से हाइड्रोजन और हीलियम, हल्की गैसें जिसके अंदर हमने नाम बताया, दो गैसों का नाम यहां पर आता है, हाइड्रोजन हीलियम, और उसकी तरह से बहुत सारी गैसें हैं यहां पर जो हल्की होती है। हाइड्रोजन हल्की गैसें, हाइड्रोजन तथा हीलियम यहां अंतरिक्ष में तैरती रहती है। सबसे ऊपरी परत है, अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ओके, ये हो गया आपके बहिर्मंडल, पांचवी परत। सबसे ऊपरी परत वायु की पतली परत होती है, यहां पे हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें हैं वो यहां पर तैरती रहती है। और ये मैंने आपको देखिए, ये 1 2 3, ये चौथा और ये पांचवा, 5 परतें बता दिया नाम के साथ में। और अब तक हमने इसके बारे में चर्चा भी कर ली है, पांचों परतों के बारे में। तो पांचों परतों में से एक आधा प्रश्न, बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है, कई बार बड़ा प्रश्न भी आ जाता है कि आप चित्र से समझाइए। कई बार आ सकता है कि 2 या 3 परतों के बारे में लिखिए। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि वायुयान कौन सी परत में उड़ते हैं, या मौसम संबंधी घटनाएं कौन सी परत में होती है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर। लेकिन अगर आपको सारा कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपने अपने माइंड में ये पिक्चर सेट कर ली है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या होता है, ओजोन परत की जो सीमा है वो समताप मंडल में होती है, जहाँ पे तापमान है वो बराबर रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा, आपको नोट करते रहना है। जब आप नोट करेंगे तो आपके पास नोट्स मेंटेन हो जाएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। तो वायुमंडल की परतों वाला टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। अब हम आगे वाला टॉपिक लेंगे, मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। लिखिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।